परिजात कौन होता है? पाकिस्तान में देखें आप, आबादी की जो अक्सरियत है वो गरीब या मतवस्त तबके पे मुश्तमिल है, और गरीब और मतवस्त तबके में पैदा होने वाला हर इंट्रोवर्ट इंसान परिजात होता है। अपनी ज़ात में एक छोटा मोटा परिजात होता है। और इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो तन्हाई पसंद हो, जो हसास हो, जो खामोश तबा हो, या जो शर्मीला हो। अब जो ड्रामा परिजात है, इसकी जो अवामी पजीराई है, जो इसकी मकबूलियत है, उसकी दो वजूहात हैं, आप गौर कीजिएगा। पहली वजह तो यह है कि इसने हमारे समाजी और मुआशरती मसाइल की दुरुस्त निशानदही की है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में रंग, नस्ल और ज़ात बरादरी की बुनियाद पर तकसीम बहुत गहरी है। तो इस तकसीम की बुनियाद पर और दौलत के खुमार की बुनियाद पर और नाम नहाद चौधराहट की बुनियाद पर और जहालत की बुनियाद पर दूसरों को कमतर और हकीर समझना मामूल की बात है, और यही परिजात में दिखाया गया है। वो जो हमारे दीन की तालीमात थी ना कि किसी गोरे को काले पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़क़ीयत हासिल नहीं, तो ये बातें तो अब किताबों में या लेक्चरों में रह गई हैं। माजरत के साथ मैं कहूँगा कि अपने तर्ज अमल के हिसाब से हम अबू जहल ही हैं। तो एक तो परिजात ने ये काम किया और अच्छा काम किया। इस ड्रामे की जो पजीराई है उसकी दूसरी वजह पता क्या है? वो ये है कि बेशुमार मालो दौलत और शानो शौकत की ख्वाहिश हम सब में मौजूद है। अब हकीकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि यार हमें बेरोज़ करीम नहीं मिलता, और मिलता भी नहीं है। इस एतबार से ये ड्रामा बिल्कुल मैं समझता हूँ गैर हकीकी तर्ज अमल पे मुश्तमिल है। यानी लाखों में एक मिसाल हो सकती है, एक लड़की कहे जी पौरी हो रही है और वो वायरल हो जाए और सेलिब्रिटी बन जाए। अरशद चाय वाले की कोई तस्वीर बना के भेजे सोशल मीडिया पे तो वायरल हो जाए, वो सेलिब्रिटी बन जाए। ये 22 करोड़ की आबादी में कितनी मिसालें होंगी? फिंगर टिप्स पे होंगी, 22 भी नहीं होंगी। गुड। तो होता क्या है कि जब हम अपने ही, जैसे मेरी बहन ने कहा कि ये तो हर घर में है परिजात, तो जब हमारे मुआशरे के हकीकी परिजात ड्रामे में अपने ही जैसे किरदार को कामयाब और अमीर होता देखते हैं तो हमें नफ्सियाती तस्कीन हासिल होती है, हमारा कैथारसिस होता है। तो दूसरी वजह जो है वो ये है इस ड्रामे की पजीराई की। तसव्वुर नायत साहब एक कोई दानिश्वर हैं, उन्होंने इस पे आर्टिकल लिखा है और उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि कहीं ये ड्रामा हमारे पहले से हड हराम और आराम तलब परिजादों को शॉर्टकट के पीछे ना लगा दे। हमारी आधी कौम तो पहले किसी जुगाड़ के चक्कर में रहती है, और हमारे मुआशरे के जो असली और हकीकी परिजाद हैं उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हकीकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा पागल और लावारिस बेरोज़ करीम नहीं मिलने वाला जो अपना सब कुछ आपके नाम करके खुदकुशी कर ले, और ना कोई ऐसी नाबीना ऐनी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जो आपकी शक्ल सूरत और समाजी मर्तबे को देखे बगैर आपके अंदर की खूबसूरती को समझे और सिर्फ आपकी सीरत और आपके किरदार की बुनियाद पर आपसे मोहब्बत करे। और आप गौर कीजिएगा, हमारे मुआशरे में हकीकी ज़िंदगी में हज़ारों परिजात जागीरदारों के जुराइम अपने सर लेकर जेलों में सड़ रहे, और वो जागीरदार अगर बहुत ज़्यादा रहम दिल भी होना तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उन परिजादों के घर वालों को दाल रोटी के पैसे मिल जाएं, बस इतनी औकात होती है परिजाद की असली ज़िंदगी में, हकीकी ज़िंदगी में। तो ये गलत फहमी में ना रहिएगा कि किसी जागीरदार के ऊपर कोई एहसान किया तो वो उसका बदला चुकाएगा। और हकीकी ज़िंदगी की ऐनियाँ भी आपकी ज़ात बरादरी, आपकी मालो दौलत, आपकी शक्ल सूरत, सारा कुछ देखकर आपसे मोहब्बत करती। तो मेरे प्यारे परिजादों, या पाकिस्तान के हर परिजात के लिए मेरा पैगाम ये होगा कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि खुद पर तरस खाते रहो, दुनिया के तल्ख रवैयों पर शिकवा ना रहो, इस जालिम और करप्ट निज़ाम और समाज को झोली भर भर कर बददुआएं देते रहो, घुट घुट के मरते रहो, लोगों से हमदर्दियों की भीख मांगते रहो, और किसी गैबी ताकत, किसी फरिश्ते, किसी अलादीन के चिराग, किसी प्राइस बॉन्ड के निकलने या किसी बहरोज़ करीम के मिलने का इंतज़ार करते रहो। एक रास्ता ये है, और एक दूसरा रास्ता भी है, और यही सही रास्ता है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अपने ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से निकलकर दुनिया की हकीकत का सामना करो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता। तो आप भी खुद रहमी और अपने ही ख्यालों में खुद को मजलूम बनाकर खुद अपने ऊपर तरस खाना बंद करो, हालात से लड़ जाओ, इस ज़िंदगी को बालों से पकड़कर लंबा लटा दो, और अपना बहरोज़ करीम अपने अंदर की आग को बनाओ, अपनी हिम्मत को बनाओ, अपनी तड़प को बनाओ, अपनी जुस्तजू को बनाओ, अपने यकीन की ताकत को बनाओ, अपने अज़म को बनाओ, अपने जुनून को बनाओ। मत शिकायत करो ज़माने की, ये अलामत है हार जाने की। क्या बात है।
हमारे पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे शायर और दानिश्वर हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, वहीद अहमद साहब। उनकी एक नज़म है, धागा बोलता है। धागा जिंदगी से मुखातिब होता है। धागा जिंदगी को कहता है, बहुत तूने गुजारा है मुझे ए जिंदगी सुई के नाके से, मगर अब मैं तुझे कोनो मकान के पारचे के नर्म रेशों से गुजारूंगा। मुझे तूने मुसलसल खींचकर हर रंग का धागा बनाया था, मगर मैं फिर भी जिंदा हूं। तुझे ये इल्म होना चाहिए ए जिंदगी, वो मिस्र के बाजार में जो सूत की अट्टी पड़ी है सांस लेती है। मैं तेरी चश्मे सूजन में किसी रंगीन काजल की तरह फिरता रहूंगा। मैं बाजारे हुनरमंदा में तेरा थान खोलूंगा, मैं हर इम्कान खोलूंगा, मैं अपना काम काढ़ूंगा, मैं तेरे रेशमी सीने पे अपना नाम काढ़ूंगा। कुछ ऐसे नक्श उभरेंगे कि तेरा पारचा बोलेगा मेरा सांस उखड़ता है। मैं तुझ में ऐसे उतरूंगा कि जैसे आतिशी मैं के तपे तेजाब में जलते हुए जहराब में पानी उतरता है। मैं तेरा कर्ज उतारूंगा। बहुत तूने गुजारा है मुझे ए जिंदगी, लेकिन तुझे अब मैं गुजारूंगा। मैं कहता हूं कुछ ऐसे जज्बे, कुछ ऐसे वलवले, कुछ ऐसे पैशन, कुछ ऐसी जुस्तजू, कुछ ऐसी तड़प, कुछ ऐसी लगन की जरूरत है जिंदगी का मुकाबला करने के लिए।